बाइबल एक ऐतिहासिक पुस्तक है। दुनिया को कोई नहीं बदल सकता, सिर्फ बाइबल ही बदल सकती है। बाइबल सभी आज्ञा, आवश्यकता, प्रतिज्ञा, प्रार्थना, प्रश्नों, पापों, शिकायतों, असफलतों, विपत्तियां, न्याय के दंडों, चिंगाई, युद्धों, अशरकम, हथियारों, राजे, रानियां, नबिया, शासकों, झीलों, नदियों, खेती बाड़ी, उत्पादों, पर्वतों, नगरों, स्मराटों, जातीय, पवित्र आत्मा, निर्देश, परमेश्वर, शैतान, एक दुष्ट आत्मा, स्वर्ग और नरक, अन्य बहुत सारी विषयों में अनमोल सामग्री विस्तार में दी गई है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल हर एक चीज आपको मुहैया कराएंगी यीशु के नाम में। इस बाइबल में नामों, स्थानों, भाषा एवं शैली को नहीं बदला गया बल्कि सरल बनाया गया है। बाइबल एक तवीज, एक तंत्र मंत्र, एक पूजा वस्तु ये ऐसी पुस्तक नहीं है जब आप अपनी जिंदगी में इसको इस्तेमाल करते हो जो अपनी उपस्थिति में चमत्कार करें। हाँ मेरे दोस्त, बाइबल सचमुच एक चमत्कार की ही पुस्तक है। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, जब आप बाइबल को ना ध्यान से समझते हो तो बाइबल आपको पूरी तरह गाइड कराती है। पर जो आज आप 25 दिसंबर देख रहे हो, बहुत सारे लोग इसका एंजॉयमेंट कर रहे हैं। मैंने पहले ये वीडियो में समझा दिया था कि जो 25 दिसंबर है ना बाइबल के बीच में नहीं है, पर ये 25 दिसंबर मनाया क्यों जाता है। आपको पता है कि हम जुबली वर्ष में जी रहे हैं। जुबली वर्ष एक ऐसा वर्ष है जहाँ पर लोगों को छुड़ौती के लिए एक ऐसी कीमत अदा करनी पड़ती थी जो खुदा की ओर से होती थी। वो कीमत खुद की नहीं होती थी। जब चलते हैं ना लेविया उसकी 25 की 9 उसकी 10 आयत में लिखा, कहता तब तुम 7वें महीने के 10वें दिन सब स्थानों पर नरसिंगा फूकना। प्रायश्चित दिवस तुम अपने देश में सभी स्थानों पर नरसिंगा फूकना। ये दिन एक ऐसा दिन होता था जहाँ पर नरसिंगे फूके जाते थे। कहता तुम 50वें वर्ष से पवित्र मानना। कहता जरा पजामा जो साल होगा ना ये एक वीक में ठहराया गया है। कहता तुम 50वें वर्ष को पवित्र मानना और देश में कहता सम्मानित निवासियों को स्वतंत्रता की घोषणा करना। कहता ये जुबली वर्ष कहलाएगा। इसी वर्ष को कहता प्रत्येक व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति के कहता प्राप्त करेंगे। कहता हर एक मनुष्य अपनी परिवार को लौट आएगा। अगर मेरे दोस्त ये जुबली वर्ष एक ऐसा वर्ष होता था, यीशु मसीह ने भी इसका प्रचार किया। जब में पढ़ते हो जैसे मती मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हो, आप अंजीलो पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि यीशु ने जहाँ पर लिखा गया लूका 4 उसकी 19 आयत में लिखा, यीशु ने क्या और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूँ। ये प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष पता कौन था? ये था जुबली वर्ष। आप जुबली वर्ष में एंटर हो चुके हो, क्योंकि आपको पता है कि एक मतलब पूरे ईयर्स में, एक पूरे साल में 52 जो है ना वीक्स होते हैं। 52 जो वीक्स होते हैं ना, अगर आप देखेंगे हम जो इस वक्त जी रहे हैं ना 50 में जी रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जैसे 50वां वर्ष आएंगे ना तो जुगली का वर्ष कहलाएगा। हम जो 50 वीक में है ना जो जुगली वर्ष में है, जहां पर लोगों को छुड़ौती के लिए, मुक्ति के लिए, हर एक चीज का मार्ग निकालने के लिए एक रास्ता मुफ्त है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यीशु ने बोला था मैं तुम्हारे पहले ही जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। जहां पर मैं जा रहा हूं अभी तुम नहीं जानता, जहां पर मैं जाऊंगा आकर तुम्हें भी ले जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे दोस्त आप यीशु में बने रहो, क्योंकि क्रिस्त का मतलब होता है ये क्रिसी के एक ग्रीक शब्द है, इसको मतलब क्रिस्त तौर से निकलता है। जो इब्रानी शब्द है जो मस है ये मतलब इब्रानी भाषा का शब्द है। इसका मतलब दे दिया, किसी की फोर्सफुली पेमेंट कर देना। प्रभु यीशु मसीह ने आपको धक्के के साथ क्या साथ है फोर्सफुली के साथ स्वर्ग में बुलाया है। अब बाइबल कहती है तुम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु की मोहब्बत के लिए, प्रभु के जुगली वर्ष के लिए आप आनंद मनाएं मेरे जीजो। प्रेज़ द लॉर्ड जेम्स की। गॉड ब्लेस यू।